अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के दिन सबसे पहले तो हम लेजेंड लीग जो हो रही है उसमें इंडिया पाकिस्तान के मैच की तरफ जाएंगे। और देन आफ्टर मैं आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूँ कि हम लोग कंपैरिजन की तरफ चले जाते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर बैक टू और टॉपिक इन द शेप ऑफ लेजेंडरी लीग। और जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच खेला गया, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डायरेक्टली कंपैरिजन में चले जाते हैं कि ये देखें, हमने संडे का बदला ले लिया, हमने अपने वर्ल्ड कप का बदला ले लिया, हमने ऐसे कर दिया। मीनवाइल मैच की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान का जो ये इंडिया के साथ लेजेंड का मैच था, देयर इज़ नो डाउट कि पाकिस्तानी लेजेंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो की। पहले बैटिंग करते हुए 243 तक गए, थैंक्स शर्जील जिसने हार्ड हिटिंग की। फिर शोएब मकसूद ने जिस तरह 25 बॉल्स ली और 50 प्लस स्कोर कर दिए। इसी तरह कामरान अकबल की कंट्रीब्यूशन अच्छी थी। मीनवाइल दूसरे मिला जुला के तो पाकिस्तान ने जो 243 बनाए, ऑल इन ऑल थैंक्स अगेन कि शर्जील की अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। ओपनर दोनों ने रिमार्केबल स्टफ शो किया और साथ ही फिर शोएब मकसूद ने आके जारहाना इनिंग्स खेली। इसी तरह से आपके पास ये देखें, ये लोग जिनके नाम में लिए जा रहा हूँ, आपके पास कामरान अकबर नियर बाई 40 रेंज कर रहा है, आपके पास मिसबा है वो नियर बाई 50 टच कर रहे हैं, यूनिस खान 47 48 टच कर रहे हैं। ये वो लोग हैं वो जो कि 50 मीन्स के जब हमारे क्रिकेटर तो 25-30 के रेंज में जब चले जाते हैं इस एज में, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें डाइव करना भी आती है और हो रही है। स्टिल हमारे जो 30s में 25 से अबव जो फील्ड हमारे प्लेयर खेल रहे हैं, उन्हें हाउ टू डाइव, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट द बाउंड्रीज, उन्हें इस कंसेप्ट नहीं होते। लेकिन देखिए, आप अपने लेजेंड से सीखें कि किस तरह उन लोगों ने क्रिकेट खेली। आफरीदी नियर बाई 48 हैं और 47 से 48 या 47 पर प्रमोट हुए हैं रिसेंटली। वो किस तरह से बैटिंग कर रहा है, वो किस तरह से फील्ड कर रहा है, वो किस तरह से बॉल कर रहा है और वो किस तरह से जान लगा रहा है। अब्दुल रज़ाक आपको किस तरह से फिनिश दे रहा है इस एज में, 40s की 40 42 43 में वो भी चले गए। साथ ही जब इंडियन टीम बैटिंग करनी आई तो उनके भी सॉरी फिगर्स ही हैं। अब वो 68 रन से हार जाना मीन्स के एक बड़ी शिकस्त हुई है उनको। पाकिस्तान की तरफ से सईद अजमल अच्छी बॉलिंग कर गए, शाहिद अफरीदी तो हमेशा से वो बहुत अच्छा स्पिनर है हमारे पास, उसने तो पूरी क्रिकेट अपनी स्पिन ऑलराउंड परफॉर्म करके दिया। तो इस मैच में कुछ इतना खास था नहीं क्योंकि वन साइडेडली आप कह सकते हैं मिलकर पाकिस्तान ने खेला। लेकिन यहाँ पे जो मैं आज के टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ, वो मेरा टॉपिक ये है, मेरा व्यू ये है, मेरा पॉइंट ये है कि हम कंपैरिजन में चले जाते हैं। हमने इंडियन टीम को हराया और हराने के साथ साथ ही हमने एकदम से ही कंपैरिजन बनाना शुरू कर दिए। हमारे लेजेंड ने उनको हरा दिया। और भाई, उनकी क्रिकेट इस तरह से है कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी है कि आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है ही नहीं जितने उनके पास बेंच स्ट्रेंथ 30 और 40 जो प्लेयर खेल रहे होते हैं, उनके 30 और 40 के बीच के प्लेयर्स में से आपके प्लेयर नहीं आ रहे। ये लेजेंड्स थे, इन्होंने ये बेसिकली स्ट्रगल के साथ साथ ये बाइकआउट प्ले कर रहे हैं। और आप लोग सही तरह से क्रिकेट सही मानों में आपने प्रैक्टिस ही नहीं की होती तो ये कंपैरिजन नहीं होता। वो रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी है इस गेम को। और आप इंटरनेशनल T20, ये भी तो इंटरनेशनल ही है, लेकिन इस T20 को आप उठा के वर्ल्ड कप के साथ कंपैरिजन करें कि हमने रेवेंज था, हमने पूरा किया, ऐसा होता नहीं है। और इरफान पठान की उससे बस कहावत के पीछे उससे के पीछे भाग रहे हैं जो उसने ट्वीट कर दिया था, पड़ोसियों संडे कैसा रहा। तो इस चीज़ के पीछे ना जाएं। और दूसरा, ये ऑफनली मैंने देखा है, इंक्लूडिंग मी एंड मे भी शायद आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात पे, यानी इंक्लूडिंग मी एंड ऑल ऑफ यू, हम लोग सब ये जो बेसिकली हम पाकिस्तानी है ना, हम कंपेरेटिव टोटल पे चले जाते हैं। मैं उससे बेहतर हूँ, वो उससे बेहतर है, वो उससे बेहतर है, हम इससे बेहतर हैं। हालांकि सच ऐसा होता नहीं है। नो वन इज़ बेटर देन अदर because everyone is holding a class or everyone have a different mindset in different scenarios and different fields। इस तरह से अगर आप इंडियन कंपैरिजन में जाएंगे तो आप ऐसे ही है जैसे अब आप दुनिया से बहुत पीछे हैं कहीं, क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट में मिलेगा और अपने दूसरे सेगमेंट्स में आपको अपने जो आप बीती हुई है मेरे साथ यूएई में और उन लोगों का लेवल और हम लोग जहाँ खड़े हैं, हम जो लाइव कर रहे हैं, हमारा क्या क्राइटेरिया है, उनका क्या सिस्टम है, वो किस सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, वो किस सिस्टम के अंडर हैं और हम किस सिस्टम के अंडर हैं।
बेसिकली अगर इसी की एग्जांपल दी जाए तो हमारे हीरोज़ जब 27 में 2007 में जब 2007 में वो हमारे लिए जीत के लाए थे, व्हाट वी डिड देन हमने क्या सेलिब्रेट की, क्या कौन सी सेलिब्रेशंस थी हमारी, और क्या था। और आज मुंबई के अंदर परसों से आप देखें मुंबई किस तरह उनको वेलकम कर रहा है, और वो लोग कहाँ पे हैं, और उनके एक एक प्लेयर को किस तरह से इज्जत दी जा रही है, और वो प्लेयर फिर आके आपको क्या कन्वर्सेशन उसकी क्या है, और उसने नहीं जज्बात शो किए कि मैंने अच्छा खेला, उसने कहा कि ये मेरा ड्रीम था। हर एक प्लेयर ने, इंडियन प्लेयर ने कहा ये हमारा ड्रीम था, हम चाहते थे कि हम ये कर सकें, हमें भी पता नहीं है इनफैक्ट, वो तो अपने भगवान ही कहेंगे मेरे ख्याल में, अपनी लैंग्वेज में वो गॉड ही कहते हैं, और तो वो कहते हैं कि थैंक्स गॉड कि उसने सब कर दिया। तो यही अगर परफॉर्मेंसेज हमारे प्लेयर शो करके आ जाते तो वो कहते हैं कि एवरीथिंग वी डन बाय और ऑन साइड्स, हमने हर चीज़ अपनी तरफ से की है। तो ये चीज़ है कि हम कंपैरिजन में भी पीछे हैं, और मुकाबलतन हम उस लेवल के होते नहीं, हमसे मुराद हम सब जो हैं उस लेवल के हम लोग होते नहीं, हम उतनी कोशिश करते नहीं हैं। और शॉर्टकट्स बेसिकली इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर आप डिसहार्ट ना हो, अगर आप इस पॉइंट को लेंगे, इस पॉइंट में आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि हम कंपैरेटिवली दूसरे से कंपैरिजन कर लेते हैं और शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज मैं ही किसी टीचिंग फील्ड में हूँ, किसी कंपनी में भी हूँ, तो मैं चाहता रहता हूँ कि किसी तरह हमारा टाइम मैनेजमेंट हो। वाइल जब मैंने देखा है कि यूएई के अंदर मैंने इंडियंस को स्ट्रगल करते हुए देखा, अगर उनको 16 घंटे की ड्यूटी है तो वो कोशिश करते हैं कि 17 दे के जाऊँ और डिपार्टमेंट के साथ लॉयल ना हूँ। और इसी के बरक्स हम जैसा अगर हम जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि 12 से 13 घंटे हो जाए, आज वो हमारा सुपरवाइज़र ना आ जाए, आज हमारा मैनेजर ना आ जाए, सो दैट के वी कैन टेक्स ऑफ रिलीफ। तो ये सारी बातें हैं। तो इस वीडियो के अंदर तो ये सबसे पहले था कि हम लोग बेसिकली सिस्टम से लर्न कर रहे हैं, और दूसरा शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। तीसरा ये है कि हम कंपैरेटिव टोटल में जल्दी चले जाते हैं, हम कंपैरिजन की तरफ चले जाते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हाँ बल्कि अपनी नेगेटिविटीज़ और दूसरी की पॉजिटिविटी को शो करना चाहिए। वाइल हम ये करते हैं कि इंडियन टीम हमसे आज हार गई है, हम सेलिब्रेशन करना शुरू कर दें, ये लेजेंड्स क्रिकेट है, अपनी रियलिटी में जो रियल फॉर्म परफॉर्म करना था